हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोर। तो आज का टॉपिक है सिंगल एंड डबल एंट्री सिस्टम। टॉपिक शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं एक बार सिलेबस में कि कौन से टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं और कौन से करने बाकी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नेचर एंड स्कोप और लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये दोनों हो चुके हैं। ये दोनों इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का ही पार्ट है और इसके अलावा जो सेपरेटली यहाँ पे मेंशन नहीं है वैसे टॉपिक भी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में, तो वो सारे भी हमने कवर कर लिए हैं प्रीवियस 4 वीडियोस में। इसके अलावा थर्ड और फोर्थ है। थर्ड में है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो नीचे बीम सेक्शन में जितने भी दिए हैं 18 के 18 वो सारे कवर हो जाते हैं। तो जैसे एक एक करके वो सारे पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट पूरा अपना कवर हो जाएगा। और फोर्थ में जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो हम थोड़े टाइम बाद करेंगे। फिलहाल के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं और फर्स्ट सिंगल एंड डबल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब से हम बस और टॉपिक लिंक करते हुए जाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस से कौन सी चीज़ हम सीख रहे हैं और वो सिलेबस में कहाँ पे दी हुई है। ये आपको एक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस भी देगी जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होते जाएंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है। पहले समझते हैं डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होती है। फर्स्ट रिसीविंग द बेनिफिट और सेकेंड गिविंग द बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेल करते हैं तो हम सामने वाले को कोई प्रोडक्ट देते हैं और वो इंसान हमें बदले में पैसे देता है। तो हमें पैसे मिले तो बेनिफिट हुआ और उसको कोई प्रोडक्ट अपनी पसंद का मिल गया तो उसको भी बेनिफिट हुआ। इसी को कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। हम अकाउंट में जब रिकॉर्ड करते हैं तो दो या ज़्यादा अकाउंट में इसकी इफेक्ट जाती है। मतलब कि एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे हमने सेल्स का एग्जाम्पल देखा तो हमने सेल किया पार्टी को और पार्टी ने हमें रिटर्न में कैश दिया। तो अगर इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कौन से दो अकाउंट में इफेक्ट जाएगी? एक तो कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। देखो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। द बेसिक प्रिंसिपल फॉलोड इज दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। सिंगल एंट्री सिस्टम पहले के ज़माने में लोग फॉलो करते थे। अगर पहले से सिंगल एंट्री सिस्टम था तो डबल एंट्री सिस्टम की ज़रूरत क्या थी? जैसे जैसे बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते गए अकाउंटिंग और कॉम्प्लेक्स होती गई। सिंगल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट वाला रूल नहीं है। एक ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही इफेक्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि एक अकाउंट डेबिट हुआ तो सेम अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए जैसे डबल एंट्री सिस्टम में होता है। और इसी लिमिटेशन की वजह से डबल एंट्री सिस्टम आया। इसकी लिमिटेशंस डिटेल में देखते हैं। Only personal accounts and cash book are maintained under this system। सेल्स के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अगर सेल्स करते हैं ना तो कैश बुक में उसकी एंट्री होती है कि भाई हमें इतना कैश मिला, रिसीव्ड हुआ सेल्स करने पे। पर सामने सेल्स अकाउंट जैसी कोई चीज़ नहीं बनती। एट द ईयर एंड हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने टोटल कितना है। वो प्रॉपर डेटा ही एट द ईयर एंड हमें मिलता नहीं है। और जो ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होते उसके लिए पर्सनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पर पर्सनल अकाउंट्स भी स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं। ऐसे नहीं कि उसकी दो एंट्री की जाएगी एक डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट, द अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल। इनकम्प्लीट और अनसिस्टमेटिक क्यों है? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ रूल्स है और प्रिंसिपल है जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं अकाउंटिंग करते टाइम। पर ऐसी कोई भी चीज़ सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं है। उसी वजह से वो इनकम्प्लीट और अनसिस्टमेटिक है। और जब कोई चीज़ सिस्टमेटिक है ही नहीं तो वो नॉट रिलायबल होती है। नेक्स्ट, इट डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो वही चीज़ है कि इसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ एक ही अकाउंट में की जाती है, दूसरे अकाउंट में इसकी कोई इफेक्ट नहीं जाती, ड्यूअल एस्पेक्ट पे बेस नहीं है। तो यही सारी लिमिटेशंस की वजह से डबल एंट्री सिस्टम आई। और डबल एंट्री के फायदे क्या है? अ कंप्लीट सिस्टम एज बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक चीज़ डेबिट होती है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होती है।
मतलब कि प्लस माइनस दोनों इसमें कंसिडर किए जाते हैं। इट इज़ मोर रिलायबल एज द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशंस आर मिनिमाइज्ड। एक ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट दी जाती है, एक अकाउंट में डेबिट होता है तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसी वजह से अगर कोई फ्रॉड हो या कोई गलती हो गई हो तो पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक अकाउंट डेबिट करेंगे उसके बाद दूसरा क्रेडिट करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये गलती हुई है। Arithmetic inaccuracies in records can mostly be checked by preparing the trial balance। अब ट्रायल बैलेंस क्या है? वो एक स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। पूरे साल में जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उसको 31 मार्च को क्लोज करके हम उसके बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। डेबिट के बैलेंस डेबिट साइड पे, क्रेडिट के बैलेंस क्रेडिट साइड पे। अब हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसिडर करके अकाउंटिंग की है, मतलब जितनी अमाउंट डेबिट की थी उतनी क्रेडिट की है। तो एट द ईयर एंड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस हमारा मैच होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट साइड का। अगर दोनों का डेबिट और क्रेडिट डिफरेंस आ रहा है टोटल करने पे, तो मतलब कि हमने कुछ तो एरिथमेटिक एरर करी है, कुछ तो अमाउंट लिखने में गड़बड़ करी है। वो ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है। अगर अभी आपको ट्रायल बैलेंस समझ नहीं आ रहा, ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम आगे की वीडियो में उसको कवर करेंगे, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि उसमें बैलेंस होता है और टोटल करने पे वो मैच होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आना चाहिए। तो ये था छोटा सा टॉपिक। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू दी चैनल।